आप सभी लोगों का पाल पी एजुकेशन में स्वागत है। मैं सीडीपी के 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके लिए बहुत लाभदायक होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की। ऑप्शन ए है हमारा नाम मात्र की भूमिका है। ऑप्शन बी आकर्षक भूमिका है। ऑप्शन सी अपूर्वानु में भूमिका है। ऑप्शन डी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो हमारा पहले का आंसर है नाम मात्र की भूमिका है। एज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुंचते हैं। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए इदम, ऑप्शन बी अहम, ऑप्शन सी परम अहम, ऑप्शन डी इदम एवं अहम। तो जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है वो उसके लिए इदम है। इदम अहम परम अहम, इनकी व्याख्या की थी सिगमंड फ्रायड ने। क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुंचते हैं। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। ऑप्शन ए हिंसा निपटने में, ऑप्शन बी अजनबियों से निपटने में, ऑप्शन सी थकान से निपटने में, ऑप्शन डी दबाव से निपटने में। तो रक्षा तंत्र का बहुत सहायता करता है। ऑप्शन हमारा 3 का सही है, डी, यानी कि दबाव से निपटने में। क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंचते हैं। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। ऑप्शन ए है सामाजिक संचरण, ऑप्शन बी अनुभव, ऑप्शन सी संतुलिनीकरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चौथे का हमारा आंसर है सामाजिक संचरण। एज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पर पहुंचते हैं। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया। ऑप्शन ए बुद्धि, ऑप्शन बी सृजनात्मकता, ऑप्शन सी बुद्धि एवं सृजनात्मकता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पाँचवें का हमारा आंसर है बी सृजनात्मकता। बीज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पर पहुंचते हैं। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। ऑप्शन ए अभिभावक एवं अध्यापक का, ऑप्शन ई वंशक्रम एवं वातावरण का, ऑप्शन सी सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 6 का हमारा आंसर है बी वंशक्रम एवं वातावरण का। बीज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पर पहुंचते हैं। प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं। ऑप्शन ए वीडियो अनुरूपण, ऑप्शन बी प्रदर्शन, ऑप्शन सी स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 7 का हमारा सी आंसर सही है, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पर पहुंचते हैं। विद्यार्थियों के अच्छा मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है। ये टाइपिंग में मिस्टेक होगी, जो 8 से लग गया। ऑप्शन ए है हमारा शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, ऑप्शन बी अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण, ऑप्शन सी रुचियों की भिन्नता, ऑप्शन डी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो हमारा आंसर अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पर पहुंचते हैं। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना ताकि संतुष्ट किया जा सके। ऑप्शन ए दूसरों को, ऑप्शन बी आवश्यकताओं को, ऑप्शन सी उद्देश्यों को, ऑप्शन डी प्रेरकों को। तो 9 का हमारा आंसर है बी इज राइट आंसर, आवश्यकताओं को। 10 नंबर क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। ऑप्शन ए धर्म में, ऑप्शन बी विद्यालय में, ऑप्शन सी मानव में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 10 का हमारा आंसर है बी विद्यालय में। बीज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पर पहुंचते हैं। वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा छात्रों तथा समाज के लिए लाभप्रद है। ऑप्शन ए रोजगार परक व्यावसायिक शिक्षा, ऑप्शन बी विशेषज्ञता प्रदान करने वाली शिक्षा, ऑप्शन सी प्रौद्योगिक का ज्ञान देने वाली शिक्षा,
ऑप्शन डी नैतिक मूल्यों को उजागर करने वाली धार्मिक शिक्षा। तो 11 का आंसर है ए रोजगार परक व्यावसायिक शिक्षा इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पर पहुंचते हैं। बच्चों में मौलिक चिंतन की शक्ति ऑप्शन ए विकसित की जा सकती है, ऑप्शन बी स्व अध्ययन से बढ़ती है, ऑप्शन सी जन्मजात होती है, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो 12 का हमारा डी आंसर है, यानी स्व अध्ययन से बढ़ती है, सी जन्मजात होती है, ए और बी यानी कि डी वाला आंसर सही है, विकसित की जा सकती है, स्व अध्ययन से बढ़ती है, डी इज राइट आंसर, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन 13 पर यानी क्वेश्चन नंबर 13 पर पहुंचते हैं हम। आपके विचार में चिंतन शक्ति विकसित करने का क्या उपाय है? ऑप्शन ए छात्रों को समस्या समाधान विधि से पढ़ाया जाए, ऑप्शन बी छात्रों में स्व अध्ययन की आदत का विकास किया जाए, ऑप्शन सी छात्रों को खोज एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि से पढ़ाया जाए, ऑप्शन डी ये सभी। जैसा कि आप जान चुके होंगे कि इसका आंसर हमारा डी होगा, यानी कि ये सभी। क्वेश्चन नंबर 14 पर पहुंचते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप किस भावना को बढ़ाने में मदद करेंगे? ए भेदभाव की भावना को, बी ईर्ष्या की भावना को, सी एक दूसरे की मदद करने की भावना हो, डी जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं हो। तो 14 का हमारा आंसर है डी जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं हो, डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पर पहुंचते हैं। आप देश की दिशा बदलने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानते हैं? ऑप्शन ए है उच्च विद्यालयों के शिक्षकों की, ऑप्शन बी शिक्षक केवल पढ़ा सकता है, ऑप्शन सी शिक्षक तो केवल छात्रों की दिशा बदल सकता है, ऑप्शन डी शिक्षकों की रचनात्मक कार्यों की। 15 का हमारा आंसर है डी शिक्षकों के रचनात्मक कार्यों की, डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पर पहुंचते हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली तथा उसके गिरते स्तर में सुधार न होने का कारण है? ए शिक्षा के प्रति सरकारी तंत्र की उदासीनता, बी जवाबदेही की भावना का अभाव, सी योग्य अध्यापकों का चयन न होना, डी ये सभी। तो 16 का हमारा आंसर है डी ए सभी। 17 नंबर पर पहुंचते हैं। शिशु शिक्षा के संबंध में आपकी राय है? ऑप्शन ए शिशु शिक्षा छात्रावास में उत्तम होगी, ऑप्शन बी शिशु शिक्षा की जिम्मेदारी माँ के ऊपर होनी चाहिए, ऑप्शन सी स्त्रियां ही शिशुओं की अच्छी शिक्षक हो सकती हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 17 का हमारा आंसर है बी शिशु शिक्षा की जिम्मेदारी माँ के ऊपर होनी चाहिए, बी इज राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन पर पहुँचते हैं। आपके अनुसार प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है? ऑप्शन ए आपके विस्तृत ज्ञान से, ऑप्शन बी जोर से बोलकर, ऑप्शन सी श्रोता के स्तर को जानकर, ऑप्शन डी आपके उचित शब्द प्रयोग से। तो 18 का हमारा आंसर है सी श्रोता के स्तर को जानकर, सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पर पहुंचते हैं। छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु ऑप्शन ए शिक्षक को स्वयं श्रम करना चाहिए, ऑप्शन बी छात्रों को श्रमजीवी लोगों के उदाहरण देने चाहिए, ऑप्शन सी छात्रों को समय पर श्रम करने का अवसर देना चाहिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 19 का आंसर है सी छात्रों को समय समय पर श्रम करने का अवसर देना चाहिए, सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पर पहुंचते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में फ्रॉवेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था? ए पब्लिक स्कूल, बी शिक्षा की प्रोजेक्ट विधि, सी विकलांगों की शिक्षा, डी किंडरगार्टन। तो शिक्षा के क्षेत्र में फ्रॉवेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था किंडरगार्टन, डी इज राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे? ऑप्शन ए फ्रॉवेल, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी हर्बर्ट, ऑप्शन डी कमिनियस। तो 21 का हमारा आंसर जाता है सी की तरफ, हर्बर्ट।
सी इज राइट आंसर हार्वर्ड। क्वेश्चन नंबर 22 पर पहुंचते हैं। आप अपने बच्चे का प्रवेश ऐसी संस्था में करने का प्रयत्न करेंगी जिसमें ए कठोर अनुशासन हो, बी छात्र के चतुर्मुखी विकास पर ध्यान दिया जाता हो, सी नकल करके पास होने की सुविधा हो, डी समृद्ध व्यक्तियों के बच्चे पढ़ते हों। तो 22 नंबर का हमारा आंसर है बी, छात्र के चतुर्मुखी विकास पर ध्यान दिया जाता हो। क्वेश्चन नंबर 23 पर पहुंचते हैं। छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा अपराधिता का प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए कुसमायोजन, ऑप्शन बी मानसिक मंदता, ऑप्शन सी आवश्यकताओं की पूर्ति ना होना, ऑप्शन डी ये सभी। तो 23 का हमारा आंसर है डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 24 पर पहुंचते हैं। अभ्यास से ए ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, बी याद होता है, सी ज्ञान प्राप्त होता है, ऑप्शन डी गृह कार्य नियमित करने की आदत पड़ती है। तो 24 का हमारा आंसर है ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, एज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 पर पहुंचते हैं। कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे? ऑप्शन ए जिनका उत्तर सभी छात्र दे सकें, ऑप्शन बी जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े, ऑप्शन सी जिनका उत्तर शायद ही कोई छात्र दे सके, ऑप्शन डी जिनका उत्तर कोई भी छात्र ना दे सके। तो 25 का हमारा आंसर है बी, जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े, बी इज राइट आंसर। 26 नंबर पर पहुंचते हैं। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है। ऑप्शन ए खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, ऑप्शन बी क्रियाशीलता पर जोर, ऑप्शन सी खेल की शिक्षा, ऑप्शन डी खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन। तो 26 का हमारा आंसर जाता है ए, खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, एज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 पर पहुंचते हैं। खेल माध्यम से शिक्षा क्या है? ऑप्शन ए रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है, ऑप्शन बी अमनोवैज्ञानिक है, ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक है, ऑप्शन डी समूह प्रवृत्ति को दबाती है। 27 का हमारा आंसर जाता है सी की तरफ, मनोवैज्ञानिक है। क्वेश्चन नंबर 28 पर पहुंचते हैं। छात्र केंद्रित शिक्षा का आशय है। ऑप्शन ए प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना, ऑप्शन बी शिक्षण में छात्रों का पूर्ण सहयोग लेना, ऑप्शन सी सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देना, ऑप्शन डी छात्रों को मनमानी करने की छूट। तो 28 का हमारा आंसर जाता है ए की तरफ, प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना, एज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 पर पहुंचते हैं। भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है। भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है। ऑप्शन ए वार्तालाप करना, ऑप्शन बी सहायक पुस्तकें पढ़ना, ऑप्शन सी अखबार पढ़ना, ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तक पढ़ना। तो 29 का हमारा आंसर है ए, वार्तालाप करना। आप क्वेश्चन नंबर 30 पर पहुंचते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप ऑप्शन ए बालकों में साक्षरता बढ़ी है, ऑप्शन बी ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, ऑप्शन सी देश में साक्षरता बढ़ी है, ऑप्शन डी ये सभी। तो डी हमारा आंसर है ये सभी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और अपने भाई को सपोर्ट ज़रूर करना। थैंक्स वॉचिंग द वीडियो।